काम करने वाले हमारे प्रदेश के महासचिव मेरे बड़े भाई ब्रह्मस्वरूप सागर जी, युवा दिलों की धड़कन, कांग्रेस के अंदर जान फूंकने वाले, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरना प्रदर्शन करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष को धरना प्रसाद या धरना नाम से पुकारा जाता था। मैं भी अपने जिलाध्यक्ष को इसी नाम से पुकारना चाहूंगा, धरना मैन अशफाक सकलनी साहब हमारे बीच में, हमारे सरपरस्त, कदम कदम पे हमारी रहनुमाई करने वाले हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता इंजीनियर अनीस साहब जो हमारे बीच बैठे हैं, हमारी शान, मीरगंज की शान, मीरगंज के प्रथम नागरिक हमारे बड़े भाई इलियास अंसारी साहब, जुझारू नेता, लोगों के काम आने के लिए 24 घंटे तैयार रहना, हमारे बीच में बैठे हैं अल्पसंख्यक विभाग के सचिव हमारे बिलाल भाई, हमारे बीच में बैठे हैं अल्पसंख्यक के जिला उपाध्यक्ष रिजवान वारसी साहब, इस प्रोग्राम का बेहतरीन संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई मनोज शर्मा जी, इस प्रोग्राम को सजाने वाले इस महफिल के दूल्हा मेरे भाई शर्मा जी, जो इस स्कूल के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। और भैया, और दूसरी बात, सबसे बड़ी मुबारकबाद एक युवा जोश हमारे राहुल शर्मा जी को, जिन्होंने इस वक्त में कांग्रेस का झंडा पकड़ने का काम किया, कांग्रेस की नीतियों को आप तक पहुंचाने के काम की इस मेहनत को देखते हुए हमारे प्रदेश के और जिले के लोगों ने उन पर न्याय पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उम्मीद करूंगा कि बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ वो कांग्रेस पार्टी का काम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हम तो आपके बीच के हैं। जब आप तहसील आते हो तो हमसे मुलाकात करते हो, जब आप निकलते हो तो हमारी राम राम चच्चा, राम राम, नमस्ते चच्चा होती रहती है। यहाँ पर आए हुए हमारे ये 3-4 लोग जो हैं, इनको सुनना है, कोई लंबा भाषणबाजी नहीं करनी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात कहनी है और अपनी बात को खत्म करना है, क्योंकि ये हमारे मेहमान है और बहुत ज्यादा संगठन जो हमारे प्रियंका जी और राहुल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू प्रसाद जी का जो संदेश है वो आप तक पहुंचाने का ये काम करेंगे। ये बताएंगे क्या काम है, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है प्रियंका जी और राहुल जी से इनके सीधे संपर्क है, क्या दिशा निर्देश है ये बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज क्या वक्त है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या ऐसी बात हो गई कि भाई से भाई को लड़ाने का काम होने लगा, भाई से भाई के दिलों में नफरत पैदा कराने का काम होने लगा। क्या मैं जानना चाहूंगा आज यहाँ पर कि ठिरिया के लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ऐसी नफरत, क्या आप एक दूसरे से जुदा होकर रह सकते हैं? क्या हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान से जुदा होकर रह सकता है? क्या मुसलमान हिंदू से जुदा होकर रह सकता है? मेरे ख्याल से नहीं रह सकता। जहां तक मुझे मालूम है, जब हमारे गांव के किसी भी मुसलमान के घर, आसपास के किसी मुसलमान के घर किसी तरीके की कोई तकलीफ होती थी तो पंडित जी जाके उसके पूछते थे कि भाई तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, तुझे कल्ले की, खाने की और उसकी पानी की व्यवस्था करता था नहीं करता था। और किसी हिंदू भाई की अगर कोई तकलीफ होती थी तो मुसलमान भाई जाके वहां उससे पूछता था कि बताइए भाइयों, मेरे लायक कोई काम, क्योंकि 90% मुसलमान गरीब होता है, हाथ पैर से काम करता है, वो कहता मेरे लायक कोई काम, मैं जिस काबिल हूं मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। कहां गई वो मोहब्बत? किसने मिटा दी वो मोहब्बत? क्या हो गया हम लोगों को? क्यों हम एक दूसरे से नफरत की नजरों से देखने लगे? सोचना पड़ेगा आपको। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप, जैसे मेरे भाई ने कहा, अगर आप रोजगार की बात करोगे तो वो कहेंगे लब जिहाद, आप उनसे अपने हक की बात करोगे तो कहेंगे राम मंदिर, आप उनसे कहोगे हमारे बच्चों की नौकरियां कहां है, हमारा स्वास्थ्य कहां है, हमारी शिक्षा कहां है, तो वो आपको कहेंगे पीला गमछा। वो आपसे तरह तरह की बात करेंगे, लेकिन आपसे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। भाइयों, नहीं मानो तो आप करके देखना, यहां पर फेसबुक के बच्चे भी खड़े हैं, ट्विटर वाले भी बच्चे खड़े हैं, पढ़े लिखे बच्चे खड़े हैं, ये देख लो, सिवाय नफरत के सिवा दूसरी बात नहीं। काला कानून के बारे में, 3 कानून के बारे में हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे और लोग बैठे हैं, वो बताएंगे। बातें करने का बहुत समय आएगा। सोचिए कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आज कहां जा रहा है। हमारे बच्चे
हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को इस आग में कौन धकेल रहा है? अरे हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, हमारे बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को उच्च स्तरीय खेल के साधन चाहिए, स्टेडियम चाहिए, जिससे हमारे बच्चे सुबह स्टेडियम जाके अपने स्वास्थ्य को बना के रखें, अपने जिस्म को बना के रखें, अपनी वर्जिश करें। और वो हमें हिंदू और मुसलमान में ढकेल रहे हैं। सोचना पड़ेगा। आपकी जिंदगी कट गई, हमारी जिंदगी कट गई, लेकिन इन बच्चों के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी जिसका नाम हिंदुस्तान है, अगर ये कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो हिंदुस्तान रहेगा। और अगर इनमें विखंडा हो गया तो जिस तरीके से परिवार टूट जाता है उसी तरीके से देश टूट जाता है। मैं बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, अपनी इन्हीं बातों से खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे बड़े लोग जो आएंगे वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।